सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं, जिसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। और ये आपका रीड स्पेशल जो बैच चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लास्ट जो एग्ज़ाम है सीईटी का उठा के देख लो तो उसमें भी आया हुआ है और हर एग्ज़ाम में आता है, आरपीएससी कोई भी बोर्ड हो। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। देखो, जब भी हम कोई संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो उसके प्रवर्तक और उसकी प्रमुख पीठ, ये दो चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। जो राम स्नेही संप्रदाय है इसके प्रवर्तक हैं रामचरण जी। कौन? रामचरण जी। और राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में होती है 1760। ये डेट मत याद रखना 1760, बस ये याद रख लेना कि शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जब आपको राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछी जाए तो ये भी आएगी, शाहपुरा भीलवाड़ा ही आएगी। तो राम स्नेही संप्रदाय के साथ संबंधित कौन है? रामचरण जी। और इनकी एक 3 अन्य और पीठ है, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो 3 अन्य पीठ है, एक तो रेण नागौर की है जिसकी स्थापना दरियावजी द्वारा की गई, रेण नागौर पीठ की। और सिंहतल है शाखा जो बीकानेर की, उसमें हरि रामदास है। और हरि हटा दोगे तो खेड़ापा या खेड़ाया शाखा है जोधपुर की, वो संत रामदास जी द्वारा की गई। इसे खेड़ाया भी बोलते हैं और खेड़ापा भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह, तो दोनों याद रखना। और इनका जो भक्ति का मार्ग था वो था निर्गुण, मतलब मूर्ति पूजा के ये पक्ष में नहीं थे, निर्गुण भक्ति के पक्ष में थे। मतलब राम को इष्ट मानकर ये निर्गुण निराकार रूप में उनकी पूजा किया करते थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर धारण करते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि गुलाबी रंग की चादर कौन से संप्रदाय के लोग धारण करते हैं? तो वो है राम स्नेही संप्रदाय। अब रामचरण जी की जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं वो किसके अंदर संग्रहित है, मतलब उनका ज्ञान कह सकते हैं, तो वो है अनर्ब वाणी के अंदर। किसके? अनर्ब वाणी के अंदर। और फूलडोल महोत्सव भी राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। जब हम सब मेले त्यौहार पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था चैत मास के अंदर त्रयोदशी को। अब है दादू पंथ। जो दादू पंथ है इसके संस्थापक नाम से स्पष्ट हो रहा है आराम से, कुछ के जो पंथ संप्रदाय होंगे उनके तो याद हो जाएंगे आराम से। तो दादू पंथ के हैं दादू दयाल। ईश्वर की उपासना, ये भी निर्गुण भक्ति। शुरू में जो आपको मैं 4-5 संप्रदाय पढ़ाऊंगा उनमें निर्गुण भक्ति ही होगी, मतलब उनका मुख्य फोकस निर्गुण भक्ति पे होगा। अब आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पे है? नारायणा जयपुर के अंदर। कहाँ पे? नारायणा जयपुर के अंदर है। और भगवा वस्त्र धारण व विवाह नहीं करते। तो इस संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते, लड़के को गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं। और ये दादू वाणी है उसका एक पाठ करते हैं। जो दादू है वो मुख्यतः गुजरात के हैं। अगर इनका संबंध पूछा जाए तो वो मुख्यतः, मतलब इनका जन्म गुजरात में हुआ था, बाकी प्रचार प्रसार उन्होंने राजस्थान में किया था मुख्यतः। ये मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए। मतलब ये जब मर जाते हैं तो इनके शव को सीधा जंगलों में छोड़ दिया जाता है, ना दफनाया जाता है ना अग्नि दी जाती है। और दादू के अगर आपसे मुख्य शिष्य पूछे जाएं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो मिस्किन दास जी, रज्जब जी, ये बहुत बार पूछे गए हैं। सुंदरदास जी, माधोदास जी, गरीबदास जी और बरवान जी, तो ये क्या है? दादू के शिष्य हैं। इनके 152 प्रधान शिष्य थे और इसमें से जो एकांतवासी थे वो थे 100, और बाकी जो बच गए 52 उनको 52 स्तंभ कहा जाता था। इनके 52 स्तंभ कहा जाता था। यह पंथ आगे 5 शाखाओं में भी विभक्त हो गए। कौन कौन सी? खालसा, उत्तरादे, विरक्त, खाकी और नागा। ठीक है, अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गया। थोड़ा बहुत अंतर था इनमें, बाकी ये सेम ही था। अब है दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इनके गुरु है वृंदावन जी, जिनको बुड्ढन भी कहा जाता है। तो बुड्ढन दादू दयाल जी के गुरु हैं। और इन्होंने सदूकड़ी भाषा में अपना लेखन किया था। और राजस्थान का इन्हें कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और दादू के सत्संग अलख दरीबा में है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो दादू के सत्संग कहाँ पे है? अलख दरीबा के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे। अब है विश्नोई संप्रदाय। जो विश्नोई संप्रदाय है इनके संस्थापक है जाम्बोजी। ये इनका पीरियड है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता था। और जो 29 नियमों के
इन्हें प्रवर्तक मतलब इन्होंने एक 29 नियम बनाए थे, जो भी इस धर्म को धारण करेगा उन्हें 29 नियमों का पालन करना होगा। और बिश्नोई मत का प्रवर्तन इन्होंने 1485 ईस्वी में किया था। और प्रमुख ग्रंथ है जो बिश्नोई संप्रदाय का, वो है जंबसागर, जो कि जाम्बो जी द्वारा रचित है। जंबसागर आराम से याद हो सकता है, नाम भी मिल रहा है। और नोखा तहसील में मुकाम बीकानेर में इनका मुख्य तीर्थ है, जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। अब हम बात करेंगे जसनाती संप्रदाय की। देखो, जसनाती संप्रदाय नाम से स्पष्ट है, जसनाथ जी इसके संस्थापक हैं, जो कि इसकी मुख्य कतरियासर बीकानेर में स्थापना की गई थी। इसके उपदेश सिंधुबड़ा व कोंडा ग्रंथ में है, तो ये नाम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस संप्रदाय के उपदेश सिंधुबड़ा व कोंडा ग्रंथ में है? तो ये है जसनाती संप्रदाय के। और इनके अनुयायी देखो, बिश्नोइयों के 29 नियम और जसनाती में 36 नियमों का पालन किया करते थे। और अग्नि नृत्य हमने पढ़ा था अच्छे से, अंगारों पर ये चलते हैं फतेह फतेह का नारा लगाते हुए। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और मूर्ति नहीं, जसनाथ जी का स्थान बनाकर ये ध्वजा की पूजा करते थे, वहाँ पे एक ध्वजा लगाकर। और गले में ये काली ऊन का धागा पहनते हैं, इनकी पहचान है। और 3 गांठे लगाते हैं उन धागे में। और जसनाथ जी ने कतरियासर में जीवित समाधि ली थी, यहाँ पे ये जीवित समाधि भी लेते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, जसनाथ जी ने ली थी। अब बात करेंगे हम लालदासी संप्रदाय की। देखो, जो लालदासी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक भी संत लालदास जी है, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन अपने को याद रखना, ये अलवर के धौलीधूप गांव में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, जो इनका जन्म है अलवर के धौलीधूप गांव में हुआ था, जो कि मेव परिवार से संबंधित थे। इस संप्रदाय के व्यक्ति को स्वयं कमाकर खाना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो इनको गधे पे बिठा के काड़ा मुंह करके घुमाया जाता है। अगर ये संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, अगर आपने कमा के नहीं खाया, तो आपके साथ यही किया जाएगा। और ये ब्रह्मा को ही राम कहते हैं और राम नाम का जप करते हैं। और जब भी अपने एक दूसरे से मिलते हैं तो ये अभिवादन करते हैं जय राम से। तो धौलीधूप गांव किससे संबंधित है? लालदास जी से, यह याद रखना। लेकिन इसकी मुख्य पीठ है ना अलवर में नहीं है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए कि जो इनकी मुख्य पीठ है नगला भरतपुर। तो लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? नगला भरतपुर। और मुख्य ग्रंथ लालदास श्री की चेतावनियाँ, लालदास की चेतावनियाँ। और जो समाधि है, लालदास जी ने समाधि वो ली शेरपुर अलवर के अंदर, यहाँ पे ली शेरपुर अलवर के अंदर। अब हम बात करेंगे नवल संप्रदाय की। देखो, नवल संप्रदाय के संस्थापक हैं नवल राम। कौन? नवल राम। और इन्होंने एकेश्वरवाद व निराकार ईश्वर की उपासना पर यहाँ पे बल दिया नवल संप्रदाय ने। मुख्य गद्दी की नवल संप्रदाय की आप बात करोगे तो जोधपुर के अंदर आएगी। नवल मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो नवल मंदिर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। जो नवल जयंती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। आपको इसमें ये याद रख लेना बस, नवल संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। बस ये याद रख लेना इस संप्रदाय के अंदर, और कुछ मत रखना। अब है निरंजनी संप्रदाय। देखो, जो निरंजनी संप्रदाय है इसके संस्थापक है कौन? हरिदास जी। तो ये नाम याद रखना, ये अलग है। तो हरिदास जी का जब भी नाम आएगा तो निरंजनी याद रखना आप। जन्म डीडवाना कापड़ोद गांव, मुख्य पीठ भी डीडवाना के अंदर है। तो निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? डीडवाना, जो कि नागौर में पड़ता है। उपदेश इनके मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी है। तो हरिदास जी निरंजनी हरिदास जी बस। अब है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी लालगिरी। कौन है? स्वामी लालगिरी। जो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है बीकानेर के अंदर। अलखिया की प्रमुख पीठ बीकानेर के अंदर और संस्थापक लालगिरी जी है। संस्थापक और पीठ दोनों याद रखना जरूरी है। प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश, ये आराम से याद हो जाएगा। मेन तो ये है कि अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है, स्वामी लालगिरी जी है। तो लालदास लालगिरी जी, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको अच्छे से 1-2 बार इसकी रीडिंग लगानी होगी। अब है वल्लभ संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक है। इनका ये जन्म की डेट दे रखी है। सिद्धांत शुद्धाद्वैत, एक क्वेश्चन आया था कौन कौन से हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको। जो शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में आ चुका है, जो आपके आर्यस का एग्जाम था उसमें आया था एक बार क्वेश्चन। शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये किसके द्वारा दिए गए, तो सब मैच करना था। मोक्ष की प्राप्ति का साधन, तो भगवान श्री कृष्ण को ये मतलब
कृष्ण भक्ति के अब जो भी संप्रदाय आएंगे वो कृष्ण भक्ति से संबंधित होंगे। पहले हमने निर्गुण भक्ति के किए थे शुरू में। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का व्यापक प्रसार कब हुआ? ये होता है औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में क्यों होता है? देखो, औरंगजेब ने क्या है कि 1699 ईस्वी में मंदिर तोड़वाने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि इनका काम तो यही था। और जो 1669 ईस्वी में दिए थे और हिंदुओं के मंदिर नष्ट कर दिए जाए, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा था, आदेश दिए थे और किए भी गए थे बहुत सारे। तो तब क्या होता है कि वहाँ से उत्तर प्रदेश से देखो गोस्वामी दामोदर दास व गोविंद दास की आराध्य श्रीनाथ जी की यहाँ पे प्रतिमा लेकर पहुँचते हैं मेवाड़। और मेवाड़ का शासक याद रखना यहाँ पे होता है राज सिंह, जो इन्हें संरक्षण देता है। राज सिंह का नाम आप याद रखना, क्योंकि श्रीनाथ जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और बनास नदी के तट पर सिहाड़ ग्राम, कहाँ पे? सिहाड़ ग्राम का भी नाम याद रखना। सिहाड़ ग्राम में 1671 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत पड़ता है 1728, श्रीनाथ जी की प्रतिमा को यहाँ पे कर दिया जाता है स्थापित। ठीक है। और नवनीत प्रिय जी व विट्ठलनाथ जी की प्रतिमाएं भी यहाँ पे ही स्थापित की जाती है। नवनीत प्रिय और विट्ठलनाथ जी की श्रीनाथ जी के साथ। तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा सिहाड़ ग्राम में स्थापित की गई थी। और इसके बाद क्या होता है कि सिहाड़ ग्राम तभी से श्रीनाथ द्वारा कहलाता है, जो कि राजसमंद में है अभी, नाथ द्वारा। और इस समय ब्रजभूषण जी द्वारिकाधीश की प्रतिमा लेकर 1760 में पहुंचते हैं मेवाड़। अब द्वारिकाधीश की प्रतिमा आ रही है, पहले श्रीनाथ जी की आई, ध्यान रखना, जो कि सिहाड़ ग्राम में स्थापित की गई, बाद में वो कहलाया श्रीनाथ द्वारा। अब द्वारिकाधीश की प्रतिमा स्थापित की गई कहाँ पे? आसोटिया ग्राम कांकरोली। तो ये भी राजसमंद के अंदर है, कांकरोली राजसमंद के अंदर। तो श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी कहाँ पे हो गए? राजसमंद में। अब दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर बात आती है मथुराधीश जी। देखो, मथुराधीश जी की मूर्ति है, पहले कांकरोली में स्थापित की गई, लेकिन अपने को बाद में जो अभी है, अभी की याद रखनी है, प्रेजेंट की। तो ये दुर्जन साल के शासनकाल में तो मथुराधीश जी की मूर्ति कहाँ पे? कोटा में स्थापित यहाँ पे की गई। फिर जो श्री गोकुल चंद जी व मदन मोहन जी की प्रतिमाएं कामा, पहले तो बीकानेर जयपुर में अस्थायी रूप से, फिर स्थायी रूप से यहाँ पे स्थापित की गई। तो मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी कहाँ पे हैं? कामा भरतपुर में है, याद रखना। वल्लभ संप्रदाय की अगर आपसे प्रधान पीठ पूछ ले तो नाथ द्वारा के अंदर है, सबसे पहले यहीं लाई गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वल्लभ संप्रदाय राजस्थान की दृष्टि से। फिर है गौड़ीय संप्रदाय। देखो, गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन? एक सेकंड। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। 1 सेकंड। हाँ, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। और बंगाल में इसका प्रसार सबसे पहले हुआ था, और बंगाल में इसे चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और 1600 ईस्वी में ही इसका व्यापक रूप से प्रसार हो गया था। और ये भी श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण। 1593 ईस्वी के अंदर गोविंद देव जी का लाल पत्थर से मंदिर बनवाया था वृंदावन में। किससे? लाल पत्थर से यहाँ पे मंदिर बनवाया गया इनके द्वारा। फिर 1713 ईस्वी के अंदर सवाई जय सिंह। अब यहाँ पे क्या है कि यही सेम सिस्टम वही होता है। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, वो औरंगजेब मूर्तियां तोड़ने का आदेश देता है, तो यहाँ पे इनके संरक्षण में मूर्ति लाई गई आमेर, जो कि कनक वृंदावन में एक बार स्थापित की गई। बाद में राजमहलों के मंदिर में प्रतिमा का स्थापन 1735 ईस्वी में किया गया। तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में अपने को पता है, तो वो इसी संप्रदाय से संबंधित है, गोविंद देव जी का मंदिर। तो इस बात का आप ध्यान रखें, गौड़ संप्रदाय से है गोविंद देव जी का संबंध। और इसका जो मुख्य रूप से प्रसार है जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली साइड ज़्यादा है। अब है निम्बार्क संप्रदाय। देखो, जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके संस्थापक आते हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य यहाँ पे इसके प्रमुख संस्थापक आते हैं। और राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रचार परशुराम देव ने 17वीं शताब्दी में किया था। अपने को निम्बार्क संप्रदाय की पीठ याद रखनी है बस। पीठ की स्थापना सलेमाबाद भीलवाड़ा में की गई, किशनगढ़ में, सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। अपने को ये याद रखना है बस, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद किशनगढ़। सलेमाबाद किशनगढ़ में निम्बार्क। अब है निष्कलंक। तो निम्बार्क और निष्कलंक में कंफ्यूजन दूर करते चलना। निष्कलंक संप्रदाय के संत है प्रमुख माव जी।
तो मावजी का संबंध पूछा जाता है बहुत बार। और इन्होंने मुख्य अपना प्रसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वागड़ क्षेत्र कहलाता है वहीं किया था। ये भी श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और मावजी के अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। मावजी को क्या मानते हैं इनके अनुयायी? भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, जो कि कलयुग में जन्म लेने वाला था। सफेद वस्त्र ये धारण करते हैं और जय महाराज कह के अभिवादन करते हैं। मुख्य पीठ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबला गांव डूंगरपुर, सबला गांव डूंगरपुर में। और मावजी की यहाँ पे चतुर्भुजी मूर्ति है। और संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है त्रिवेणी संगम पर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में अंदर सोममाई जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर। अब बात करते हैं हम चरणदासी संप्रदाय की। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चरणदास, याद हो जाएगा। मुख्य गद्दी आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, अपने राजस्थान में कर देते हैं, लेकिन चरणदासी की मुख्य गद्दी है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे बसंत पंचमी को उत्सव मेला लगता है। और ये योगेश्वर कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने बल दिया। और जयपुर व अलवर में इसका प्रसार सर्वाधिक है। जयपुर का एरिया टच होता है उनसे, दिल्ली से। अब बात करेंगे हम रामानंदी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय की। किसकी? रामानंदी या रामानंद। प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। प्रमुख पीठ पूछी जाती है रामानंदी की, गलता जी जयपुर के अंदर है, गलता जयपुर। इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, उत्तर तोताद्री गलता जयपुर को, जो कि रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सीकर में गद्दी की स्थापना किसके द्वारा की गई? अग्रदास द्वारा, ये याद रखना। रेवासा सीकर के अंदर, कहाँ पे? रेवासा सीकर के अंदर अग्रदास द्वारा यहाँ पे गद्दी की स्थापना की जाती है। और सवाई जय सिंह ने इन्हें प्रश्रय दिया था। और श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि द्वारा यहाँ पे रामरासा लिखी गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पाशुपत संप्रदाय या लकुलीस संप्रदाय। पाशुपत या लकुलीस, इस संप्रदाय के लोग भगवान शिव का 28वां अवतार लकुलीस को मानते हैं। और राजस्थान में प्रमुख स्थान अपने को याद रखना है, ये संबंधित है एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर। जो एकलिंग जी का मंदिर है वो बनवाया गया था यहाँ पे बप्पा रावल के द्वारा, हमने पढ़ा था जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय। तो शैव मत का एक ही अन्य रूप नाथ के रूप में विख्यात है। जो शैव मत का ही एक रूप माना जाता है जो नाथ पंथ है। अपने को बस ये याद रखना है, नाथ पंथ का वो जो आश्रय दिया वो जोधपुर के शासक मान सिंह ने दिया था। और यहाँ पे इनकी जो पीठ है प्रमुख, गद्दी या पीठ एक ही बात है, वो महामंदिर जोधपुर के अंदर है। बस ये एक बात याद रख लेना, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। अब आता है गुदड़ संप्रदाय। देखो गुदड़ संप्रदाय में आपको इतना याद रखना है, इसकी प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये आपका जो संप्रदाय वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम संतों का टॉपिक करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान, शेयर एंड सब्सक्राइब।